हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। ये प्लॉट इंजीनियर एंटोनियो नवारो के कत्ल पर बेस्ड है, जिसे 16 अगस्त 2017 को पट्रेस वेलेंसिया के एक गैराज में छुरा घोंपकर मार दिया गया था। एक पुलिस ऑफिसर एवा को ये मर्डर केस असाइन किया गया है। एक आदमी आर्टुरो, जिसकी लाश नहीं दिखाई गई, एक पार्किंग लॉट में उसकी बॉडी पाई गई, जिस पर चाकू के कई जख्म थे। ऐसा लगता है कि उस पर एक स्ट्रॉन्ग मेल असॉल्टर ने अटैक किया था। आर्टुरो की बीवी बल्कि विडो मारिया, जिसे माहे कहा जाता है, जो एज अ नर्स हॉस्पिटल में काम करती है, कुछ कोवर्कर के साथ दिखाई देती है और अपने हस्बैंड की डेथ पर बहुत दुखी है। पुलिस को कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद जल्द ही माही और कुछ और लोगों पर शक हो गया था। फिर दिखाया जाता है कि माही ने शादी से पहले एक आदमी जिसका नाम एंड्रे था, उसके साथ आर्टुरो को चीट किया था। फिर भी उसने उसे माफ कर दिया। माही के दोस्त का कहना है कि आर्टुरो बहुत कंट्रोलिंग था और शायद इसकी वजह वो बेवफाई ही थी जो माही ने की थी। एवा के को-वर्कर्स ने गेस किया कि माही एक निम्फोमेनियाक है, लेकिन एवा अग्री नहीं करती, ये सोचकर कि वो सिर्फ अटेंशन चाहती है या मर्दों को कंट्रोल करना चाहती है। साइड नोट, एवा के कलीग्स में से एक को एक अलग केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए ड्यूटी के दौरान गोली मार दी गई। इस फिल्म ने रियल इवेंट्स को ट्रूली एक ट्रिब्यूट दिया है। उसके सेलफोन को टेप करने के बाद ये रिवील हुआ कि माही एक डबल लाइफ जी रही है। फ्लैशबैक्स में दिखाया गया है कि घर में, पब्लिक में वो एक पुअर इनोसेंट बीवी के तौर पर एक्ट करती है, जिसका हस्बैंड एब्यूजिव है। रात के वक्त वो पार्टीज में जाती है और बहुत प्रोमिस्क्यूअस है। कई लोगों के साथ रेगुलर बेसिस पर फिजिकल रिलेशन रखती है, इंक्लूडिंग अ कोवर्कर और डैनियल, जो उसे एक पार्टी में मिला था। इस सब की वजह से आर्टुरो को ऑब्वियसली उसके बिहेवियर पर शक हो जाता है, जिसकी वजह से कई लड़ाइयां होती हैं। माही के फोन पर डैनियल का मैसेज देखने के बाद आर्टुरो उस पर खूब चिल्लाता है और उसे घर छोड़ने को कहता है। इसके बाद माही यहाँ वहाँ डगमगाने लगती है। उन सब मर्दों को जिनके साथ उसका रिलेशन था ये बताती है कि उसे उसका हस्बैंड मारता पीटता है और उसकी विश ये है कि वो मर जाए। इवेंचुअली वो 40 साल के एक दूसरे मर्द के पास जाती है, जिसका नाम सल्वा है। वो उसे बहकाती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसके लिए आर्टुरो को मार देगा। ये दिखाया गया है कि सल्वा उसी हॉस्पिटल में काम करता है एज अ नर्स और डॉक्टर, और इसकी शादी किसी दूसरी नर्स या डॉक्टर से हुई है। ये धीरे धीरे रिवील होता है कि माही सोशियोपैथिक बिहेवियर्स के साथ एक इमोशनल वैम्पायर है। वो अटेंशन लेने या मर्दों का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें बहकाती और उन्हें कलेक्ट करती है, चाहे उसकी वजह इनसिक्योरिटी, ईगो या उसके स्ट्रिक्ट रिलीजियस बैकग्राउंड से बगावत हो। वो सल्वा को मैनिपुलेट करना शुरू कर देती है, ये कहते हुए कि वो उसे ट्रूली अंडरस्टैंड नहीं करता और ना ही उससे प्यार करता है। इस तरह उसे आर्टुरो को कत्ल करने के लिए उकसाती है और इवेंचुअली सल्वा माही को अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए कत्ल करने के लिए मान जाता है। माही सल्वा को पार्किंग गैराज दिखाती है, साथ ही पार्किंग स्पॉट और आर्टुरो के आने का वक्त बताती है। सल्वा ने अपने कुछ दोस्तों को माही के बारे में बताया था और ये भी कि वो उससे कितना इन्फैचुएटेड है। ये भी दिखाया गया है कि सल्वा का एक बेटा भी है। प्लान के अकॉर्डिंग कत्ल के बाद सल्वा परेशान रहने लगता है। वो श्योर नहीं है कि माही उसकी जिंदगी में कहाँ फिट बैठती है। क्या उसके लिए ये सब करना सही फैसला था? क्या वो कभी उससे प्यार करती भी थी या नहीं? ये सब उस वक्त और भी वर्स हो जाता है जब उसे पता चलता है कि माही डैनियल को अब भी डेट कर रही है, जिसकी वजह से वो पीछे हट जाता है और इस रिलेशनशिप से ब्रेक ले लेता है। एवा चाल चलती है ताकि आर्टुरो की फैमिली को ऐसा लगे कि वो कातिल को पकड़ने के करीब हैं और अच्छे से जानते हैं कि मर्डरर कौन है। उसका प्लान बिल्कुल ठीक काम करता है, क्योंकि ये सुनकर माही डर जाती है और वो सल्वा को कॉल करती है। जब वो उसकी कॉल पिक नहीं करता तो वो सारा ब्लेम सल्वा पर लगा देती है, ये कहते हुए कि वो उससे ऑब्सेस्ड है। पुलिस आहिस्ता आहिस्ता तमाम सुरागों, फोन कॉल्स और बहुत से एविडेंस को इकट्ठा करती है। एवा ने सल्वा और माही को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें उनके गुनाह की सजा के लिए अदालत में ले जाया जाता है। सल्वा पहले तो माही को बचाने के लिए ये स्टेटमेंट देता है कि वो इनोसेंट है और ये सारा प्लान उसका अपना था। बट जब एवा उसे कॉल रिकॉर्ड और चैट हिस्ट्री दिखाती है और ये भी बताती है कि आर्टुरो ने कभी भी माही को अब्यूज नहीं किया था, तो वो कोर्ट में सब कुछ सच बता देता है। रियल कोर्ट केस की फुटेज जिस पर यह कहानी बेस्ड है फिल्म के एंड पर नहीं दिखाई गई है। ये फिल्म ये भी बताती है कि रियल लाइफ स्टोरी में हर कैरेक्टर के साथ क्या हुआ और इससे पहले के फॉलन ऑफिसर को ऑनर किया गया है। यहीं पर इस फिल्म का एंड हो जाता है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10, रोटन टोमेटोज पर 42%। अ विडोज गेम डेफिनेटली एक कैप्टिवेटिंग और इंटरेस्टिंग मूवी है और एक रियल स्पेनिश मर्डर केस की सब डिटेल्स को जैसे इस फिल्म में पोर्ट्रे किया गया है, ये वाकई काबिल तारीफ है। मूवी के मेन कैरेक्टर मारिया ने काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। मूवी में इस चीज की कमी थी कि इवेंट्स को उस ऑर्डर में नहीं दिखाया गया जिस सीक्वेंस में वो रियल लाइफ में हुए थे, और मूवी के लास्ट में रियल फुटेज और फोटोज को भी नहीं दिखाया गया। लेकिन इन माइनर पॉइंट्स के अलावा ये एक थॉट प्रोवोकिंग फिल्म है और ट्रू क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स के फैंस के लिए ये मूवी टोटली रिकमेंडेड है। तो हम देते हैं इस मूवी को 7 आउट ऑफ 10 स्कोर।
आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारे चैनल पर फियर स्ट्रीट की न्यू इंस्टॉलमेंट प्रॉम क्वीन की एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। शेडी साइड हाई का 1988 का प्रॉम क्वीन इलेक्शन अंडरडॉग ग्लोरी के लिए उस वक्त डेडली हो जाता है जब एक सिनिस्टर फिगर कैंडिडेट्स को मारना शुरू कर देता है। इस फिल्म के लिए आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। If you like this video, please like, share and subscribe and hit bell icon for latest updates. Thanks for watching. Take care.